Hello everyone, welcome to the next video. This video will be focused on the reading test, especially on the true, false and not given questions. Now I am taking up the general training test, but there's another test which is the academic one. There's a small difference. दोनों में थोड़ा सा difference होता है रीडिंग में. एकेडमिक में आपको 3 लॉन्ग पैसेजेस मिलते हैं, बट जनरल में शॉर्ट पैसेजेस प्लस एक लॉन्ग पैसेज होता है जो आपको सेक्शन 3 में मिलता है. तो माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट करने का तरीका अलग हो जाता है थोड़ा. हाँ, क्वेश्चन टाइप्स सेम है. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिस मोड. कीप योर पेन एंड पेपर रेडी and we will try out a small test, only the true, false and not given questions. All right, so this is the reading material on transition care for the elderly. One small tip before we begin: your goal should be to understand the whole context. आपको पूरा राइट अप, पूरा जो भी है स्टडी मटेरियल आपके आगे, वो समझने की कोशिश करिए पूरा. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पूरे का समझ आ गया तो क्वेश्चन से डील करना काफ़ी आसान हो जाता है. ठीक है, और क्योंकि ये शॉर्ट पैसेज है तो इसको समझने में, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. राइट, सो ट्रांजिशन केयर फॉर द एल्डरली. What is transition care? Transition care is for older people who have been receiving medical treatment but need more help to recover and time to make a decision about the best place for them to live in the longer term. You can only access transition care directly from hospital. ठीक है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, या एक एज से, एक स्टेज से, एक लाइफ के एक फेज़ से एक दूसरे फेज़ में जाना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीनेजर थे तो अब आप एडल्ट बन गए हैं. आप जब बच्चे थे फिर आप टीन एज में गए, तो ये सब ट्रांजिशंस थे. एडल्टहुड से आप ओल्ड एज में जाएंगे, तो सब ये ट्रांजिशंस हैं. ठीक है, ट्रांजिशन केयर का मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट जो मिल रही है फ़िलहाल के लिए और कुछ टाइम बाद चेंज होने वाली है, उसके बारे में है ये एल्डरली पीपल के लिए. फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन्स जो 60-65 से ऊपर होते हैं. ठीक है, ट्रांजिशन केयर इज़ फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल गोल्स एंड थेरेपीज एंड इज़ गिवन फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली. ठीक है, इट ऑफर्स एक्सेस टू अ पैकेज ऑफ सर्विसेज दैट मे इंक्लूड low intensity therapy such as physiotherapy, exercise, mobility, strength and balance, and podiatry, foot care, access to a social worker, nursing support for clinical care such as wound care, personal care. तो ये टाइप्स ऑफ केयर्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज हैं जो एल्डरली पीपल को मिलती है ट्रांजिशन केयर में. ठीक है, ये पैकेज है उनका. Now, who provides transition care services? Transition care is often provided by NGOs and is subsidized by the government. If your circumstances allow, it is expected you will contribute to the cost of your care. So, if you are financially capable, if you are financially sound, then you should take care of your own expenses. But अगर आप लो इनकम बैकग्राउंड से हैं, आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि आप अपनी ट्रांजिशन केयर खुद स्पॉन्सर कर पाएँ, तो आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी, पर केयर आपको NGOs प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, डेली केयर फीस आर सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स योर ट्रांजिशन केयर सर्विसेज, योर सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, जो सर्विस आपको दे रहा है वो फीस आपकी सेट करेगा. दे शुड एक्सप्लेन दीज फीस टू यू एंड द अमाउंट चार्ज्ड शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द सर्विस प्रोवाइडर. तो जो भी फीस होगी आपकी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा इन्वॉइस बना के देना चाहिए उनको, और एक एग्रीमेंट भी बनेगा आपके और उनके बीच में. द फी इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस. नाउ, वेयर डू आई रिसीव ट्रांजिशन केयर? ट्रांजिशन केयर इज़ प्रोवाइडेड इन योर ओन होम और इन अ लिव इन सेटिंग. ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो. दिस सेटिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एजेड केयर होम और हेल्थ फैसिलिटी सच एज अ सेपरेट विंग ऑफ अ हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल में काफ़ी काम चल रहे होते हैं, ICU, NICU, PICU, बहुत सारे होते हैं डिपार्टमेंट्स, बट इसके लिए एक सेपरेट विंग बनाया जा सकता है.
व्हाट इफ़ आई एम ऑलरेडी रिसीविंग सर्विसेज थ्रू अ डिफरेंट प्रोग्राम, अगर आप किसी और ट्रांजिशन केयर प्रोग्राम में हैं और आपको चेंज करना है तो उसके बारे में होगा. इफ़ यू आर ऑलरेडी रिसीविंग सब्सिडाइज्ड रेजिडेंशियल केयर इन एन एजेड केयर होम बट यू नीड टू गो समवेयर एल्स फॉर ट्रांजिशन केयर, योर प्लेस इन द एजेड केयर होम विल बी हेल्ड अंटिल यू रिटर्न. तो जब तक आप वापस नहीं आते आपका जो भी स्लॉट है वो बचा के रखा जाएगा. इट विल बी अलॉटेड ओनली टू यू, राइट. तो बस इतना सा था ये. नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस. 1 मिनट लेके समझ लेते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्या होता है. ट्रू इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, फॉल्स इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स. ठीक है, ये हमने स्कूल में कॉलेज में बहुत किया हुआ है ट्रू फॉल्स, तो कुछ नई बात नहीं है. ठीक है. बट नॉट गिवन, नॉट गिवन का मतलब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, कोई बात नहीं की इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में जो भी आएगा. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो ऑन टू हैव ट्रांजिशन केयर. सिर्फ हॉस्पिटल पेशेंट्स को ट्रांजिशन केयर मिल सकती है. आप अपना आंसर लिखिए अपनी नोटबुक में, हम थोड़ी देर में चेक करेंगे उसको. ट्रांजिशन केयर मे बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है तो प्लीज़ आप वीडियो को बीच में पॉज कर देना, थोड़ा टाइम लेना क्वेश्चन के बारे में सोचने का, और पीछे भी जा सकते हैं आप वो पिछली स्लाइड्स देखने के लिए. ठीक है, पॉज कर देना, पीछे मतलब रिवाइंड कर लेना, बट सोच समझ के आंसर करना जो भी होगा आपका. फर्स्ट हो गया. फिर सेकंड, ट्रांजिशन केयर मे बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. ठीक है, इसका आंसर लिखिए. थर्ड, एवरीवन रिसीविंग ट्रांजिशन केयर मस्ट कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट. सबको कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है. ट्रांजिशन केयर एट होम इज़ ओनली अवेलेबल फॉर पेशेंट्स हु लिव अलोन. सिर्फ उनके लिए जो अकेले रहते हैं. ट्रांजिशन केयर में बी गिवन ऑन अ हॉस्पिटल साइट. ये सिर्फ हॉस्पिटल में दी जा सकती है शायद. यू मे लूज़ योर प्लेस इन अ केयर होम इफ़ यू हैव टू लीव इट टू रिसीव ट्रांजिशन केयर. आपको कहीं जाना है ट्रांजिशन केयर के लिए तो आपकी जो जगह है वो चली जाएगी. यू विल लूज़ इट. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे. आप ले लीजिए 30 सेकेंड्स और सोच लीजिए, समझ लीजिए और अपने आंसर्स लिख के रखिए. फिर हम देखेंगे राइट आंसर्स और गलतियाँ. नाउ जल्दी से देख लेते हैं क्या गलतियां पॉसिबल हैं, कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं यूजुअली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में. सबसे पहली कि हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते. कुछ ट्रेनर्स बोलते हैं कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर आप अपने पैराग्राफ में ढूंढिए. इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको शायद पूरी बात समझ ना आए और जो आपने पॉइंट उठाया वो रेलेवेंट हो या ना हो ये आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक आप पूरी चीज़ समझ नहीं लेते. ठीक है. नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट कैन लीड टू मिस्टेक्स. देन कन्फ्यूजन बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन. ये बहुत होता है. कोई चीज़ जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है हम सोचते हैं शायद ये नहीं दी हुई, हम नॉट गिवन लिख देते हैं. नॉट गिवन जो चीज़ नहीं होती वहाँ पे हम उसको फॉल्स लिख देते हैं. ये होता है, अक्सर होता है. देन नॉट रिकग्नाइजिंग द रेलेवेंट सेंटेंसेस. जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है हम ध्यान नहीं दे पाते उस पर. ठीक है. और इग्नोरिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज़ अगेन सिमिलर. कि जो चीज़ है जहाँ पे हमारा आंसर मिल सकता है वो चीज़ इग्नोर हो जाती है. जल्दी जल्दी हम पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जहाँ होता है आंसर वो छूट जाता है. देन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लीड टू पार्शियल अंडरस्टैंडिंग. कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं, हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन हम फिर भी पढ़ते रहते हैं और आधे अधूरे मीनिंग्स हम समझ के एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं. लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग पार्शियल होती है, उससे जो आंसर्स निकलें ज़रूरी नहीं वो सच हों, सही हों. ठीक है. तो ये कुछ गलतियाँ होती हैं. अब हम देखते हैं आंसर्स.
ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो ऑन टू हैव ट्रांजिशन केयर, दिस इज़ ट्रू। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्यों ट्रू है ये। ट्रांजिशन केयर इज़ फॉर ओल्डर पीपल हु हैव बीन रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट बट नीड मोर हेल्प टू रिकवर एंड टाइम टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, यू कैन ओनली एक्सेस ट्रांजिशन केयर डायरेक्टली फ्रॉम हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, ट्रीटमेंट आपकी चल रही है, तभी आपको ट्रांजिशन केयर मिल सकती है। दैट्स वाई दिस इज ट्रू। ट्रांजिशन केयर मे बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये फॉल्स है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। ट्रांजिशन केयर इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल गोल्स एंड थेरेपीज फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म कर लें या शॉर्ट टर्म कर लें। सेकेंड पैराग्राफ, सॉरी, ये रहा, is given for a limited time only, that's it. Then third, everyone receiving transition care must contribute to the cost, सबको कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। ये फॉल्स है क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे इट इज़ सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इफ़ योर सर्कमस्टांसेस अलाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड यू विल कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ योर केयर। अगर आप केपेबल हैं तो आप खुद ही कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट आपका सब्सिडाइज करेगी। ठीक है, देन ट्रांजिशन केयर एट होम इज़ ओनली अवेलेबल फॉर पेशेंट्स हु लिव अलोन, जो लोग अकेले रहते हैं सिर्फ उनके लिए है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने देखा ट्रांजिशन केयर इज़ प्रोवाइडेड इन योर ओन होम और इन अ लिव इन सेटिंग, दिस सेटिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एजेड केयर होम और हेल्थ फैसिलिटी सच एज सेपरेट विंग ऑफ अ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे अकेले रहने वाली या सिर्फ घर वाली बात नहीं दी हुई है, घर के साथ लिव इन सेटिंग वाला ऑप्शन भी है, इसलिए ये नॉट गिवन। देन ट्रांजिशन केयर मे बी गिवन ऑन अ हॉस्पिटल साइट। हाँ, ये हॉस्पिटल साइट में, जैसे उन्होंने बताया था कि हॉस्पिटल के सेपरेट विंग में, दिस सेटिंग कैन बी पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एजेड केयर होम और हेल्थ फैसिलिटी सच एज अ सेपरेट विंग ऑफ अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल सकती है ट्रांजिशन केयर। And you may lose your place in a care home if you have to leave it to receive transition care. Sixth question, अगर आपने अपना ट्रांजिशन केयर वाला अडॉप्ट करने के लिए आपने अगर अपना केयर होम छोड़ा जहाँ पे आप ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको आपका जो स्लॉट है वहाँ पे वो छूट जाएगा। ऐसा नहीं है, हमने देखा था if you are already receiving subsidized residential care in an aged care home but you need to go somewhere else for transition care, your place in the aged care home will be held until you return, वो रोक ली जाएगी till you return। ठीक है, तो ये थे आंसर्स और ऐसे करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब आप शेयर कर सकते हैं आपसे क्या गलत हुआ, क्यों गलती हुई, क्या चीज़ समझ नहीं आई, और यूजुअली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। ठीक है, कमेंट टू शेयर द मिस्टेक्स यू मेक एंड हैप्पी लर्निंग टू यू, राइट। एंड all study material used in this video is taken from Cambridge English official study material for IELTS. No copyright infringement intended. Thank you.